नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। चौटाला माइनर के अंतिम छोर पर सैकड़ों किसानों का 5वें दिन भी धरना जारी रहा, जहां पर किसानों ने पानी से मटकी भरकर एक्सियन नहरी विभाग को अपना रोष प्रदर्शन किया और कहा कि सिर्फ बड़े अधिकारियों के आने पर ही पिछले मोगे और टेल को बंद करके यहां पर पानी को पूरा करके बड़े अधिकारियों को सिर्फ कागजों में उलझा दिया जाता है, जबकि अधिकारियों के जाने के बाद फिर से वही जो हाल है वो रोजाना की तरह किसानों को झेलना पड़ता है। जहां पर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला नेत्री सरोज मानव ने किसानों को अपना समर्थन दिया और प्रशासन को किसानों ने 12 बजे तक का कल जैसे कि समय दिया था। पूरा प्रशासन सीआईडी विभाग व पुलिस चौकी चौटाला के इंचार्ज आनंद बेनीवाल के साथ 10 बजे ही किसानों के बीच वार्तालाप के लिए पहुंच गए थे, लेकिन 3 घंटे तक किसानों के साथ एक्सियन की वार्ता चली, लेकिन 10 मांगे एक्सियन साहब के सामने रखी गई। एसटीओ और बेलदार के तबादले को लेकर जो कि एक्सियन ने असमर्थता जताई और सहमति बन जाती, लेकिन प्रशासन के बेलदार और एसडीओ ने अपने आदमियों से पीछे वाटरवर्क्स के मोगे बंद करवाकर टेल पर पानी दिखाना चाहा। जब एक्सियन किसानों को साथ लेकर टेल पर पहुंचे तो 4 हिस्से पानी देकर किसानों ने एक्सियन से कहा कि पीछे वाटरवर्क्स के मोगे रोककर पानी दिखाया गया। इस तरीके के जो आरोप है वो किसानों की तरफ से आज लगाए गए हैं। इस मुद्दे पर एक्सियन के साथ किसानों की जोरदार बहस भी हुई। इसके बाद विभाग किसानों को साथ लेकर पीछे मोगे देखने के लिए चला गया। इसके बाद वापस आते नहर में पानी फिर आधा हो गया, जिसके बाद एक्सियन ने किसानों के साथ 2 घंटे वार्तालाप जारी रखा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। किसान इस बात पर अड़िग थे कि हमें पीने और सिंचाई के लिए पानी का समाधान दिया जाए, सफाई नहर की जाए, उपरोक्त एसडीओ और बेलदार को तुरंत प्रभाव से नहर से बदला जाए। और मौजूद किसान जो कि धरने पर आज भी रहे और सरकार प्रशासन के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। वहीं पर मीडिया से बातचीत में एक्सियन सिंचाई विभाग सिरसा ने जानकारी दी कि आज वो मौके पर पहुंचे हैं, वो पानी वो अपना गेज लेकर मापना चाहते थे, लेकिन किसानों ने उनको मना कर दिया, इसलिए वो पानी को नापकर नहीं देख पाए हैं कि कितने हिस्से पानी चल रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों के संज्ञान में जो मामला वो लाने का काम करेंगे। जहाँ तक किसानों की जो मांगे हैं, कुछ मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगों पर किसानों के साथ बातचीत चल रही है और हर सूरत में टेल पर किसानों को पानी पूरा दिया जाएगा। वहीं पर किसानों का आरोप है कि जब भी कोई एक्शन ऐसी बड़ा अधिकारी आता है तब जो दूसरे अधिकारी एसटीओ जेई हैं वो पीछे के मोगों को बंद करके यहाँ पर पानी को उस दिन कुछ घंटों के लिए पूरा कर देते हैं। ये आरोप किसानों की तरफ से एक्सियन के सामने लगाए गए, जिस पर इस मौके पर क्या कुछ किसानों ने अपने मुद्दे हैं वो एक्सियन सिंचाई विभाग के सामने रखे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। उनको पूरी करने में अगर आप सक्षम हो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप अपना डिसीजन बता देना। ठीक है, नहीं सही है। इनके अंदर पहली मांग आप रखी है कि चौटाला नहर की टेल 80-820 जिसको डिजाइन बनाया जाए किसानों द्वारा। इसकी मांग अपने मांग एक मिनट बता एक मिनट कहने का मतलब है जो यहाँ डिजाइन है वो नहीं है, तो सभी कल अपनी मीटिंग में ये फैसला हुआ भी वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। इसकी शिकायत 27/2/2023 को एक्सियन रोडी को रिसिप्ट नंबर 272 के तहत हम दर्ज करवा चुके हैं 2023 में। ये 2020 में टूटा है ढांचा। नहरी विभाग ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया वो एक्शन साहब बताएंगे। नंबर 2, चौटाला नहर की जो खस्ता हालात है, चाहे वो सफाई है या जो तटबंध है वो कमजोर है, उसको मजबूत किया जाए। नंबर 3, नहर पर हो रही पाइपों द्वारा पानी की चोरी जो लगभग राजस्थान कनाल से पीछे होती है, किधर खेड़ा सुकेरा खेड़ा गांव में, उस पर अंकुश लगाया जाए। नंबर 4, जो वाटरवर्क्स जल घर बने हुए हैं उनके जो मोगे लगे हुए हैं उसको सुनने में ये आ रहा है भी वो मतलब 14 वाटरवर्क्स इस नहर पे है तो 10 अवैध है। अगर वो अवैध है तो आपका विभाग पब्लिक हेल्थ से संपर्क करके उसका जो पानी है उसको पीछे से सैंक्शन करवाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। नंबर 5, नहर जितने भी सप्ताह चले, चाहे 1 सप्ताह चले चाहे 2 सप्ताह चले, लेकिन चले पूरी। ये ना हो भी शुक्रवार वाले की बारी मर जाए, मंगलवार की मर जाए। ठीक बात है। नंबर 6, चौटाला नहर के नव निर्माण में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
और जो कठिनाइयां आसा खेड़ा नहर में देखने को मिली, अपने गांव की नहर आसा खेड़ा अपनी भी नहर है, क्योंकि अपने किसानों की भी जमीन उस पर पड़ती है। आज तक ये पहली नहर है जो नई बनने के बाद किसानों को पानी नहीं दे पा रही। कहने का मतलब है भी उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस नहर पर वो स्थिति ना बन पाए, चाहे वो पेड़ है, लाइटिंग है, उसका लेवल है, वो विभाग पहले से ही उसकी पूरी तैयारी रखे। नंबर 7 है चौटाला नहर पर जो एसडीओ मौके का तैनात है सुनील गोयल और जो जय रोहित शर्मा और बेलदार जोगेंद्र को तुरंत प्रभाव से हमारी नहर से हटाया जाए। इसमें सहमत है आप? क्या बता दो साहब को, इनको तुरंत प्रभाव से हमारी नहर से हटाया जाए, क्योंकि ये किसानों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं तीनों आदमी। ठीक है, किसानों का कोई धरना नहीं था, इन्होंने तीनों आदमियों ने धरना लगवाया है। हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों के रहते नहर में पानी की कोई उम्मीद हम इनसे नहीं कर सकते हैं। नंबर 8 चौटाला नहर पर जेई के तौर पर प्रवीण कुमार को लगाया जाए, जो अत्यंत मेहनती होने के साथ साथ नहर की हर समस्या से वाकिफ है। प्रवीण कुमार की देखरेख में नहर का निर्माण कराया जाए, इससे किसानों को पूरे किसान सहमत है। उनके रहते हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं होगी। नंबर 9 है चौटाला नहर के निर्माण के दौरान टेल व 2 पिछले मोगों तीनों की एक 10 सदस्य या 5 सदस्य कमेटी बनाई जाए। जब इस नहर का निर्माण हो तो वो कमेटी उस नहर की निगरानी करे, लेवल की जो हर प्रकार की जो त्रुटि हो वो आपके संज्ञान में एक्शन साहब ले आ सके। नंबर 10 है जो एसडीओ सुनील कुमार द्वारा चौटाला चौकी में झूठी शिकायत किसानों के खिलाफ दी गई है, उसे वह तुरंत वापस ले। ये 10 मांगे यदि आप एक बार दोबारा कर लो फिर बताओ। आप बोल रहे हो आउटलेट बंद करें, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आपको ये है, वैसे तो बंद नहीं है, फिर भी आप हो तो एक बार देख आप वीडियो देख लो करो ना कितना। नहीं सर, आप रिपोर्ट को मानते हो, यहाँ से रिपोर्ट नहीं सर, फिलहाल तो हमारी स्थिति पीने के पानी की मांग नहीं की है जी, पीने का पानी नहीं है हमारे पास है। आप उसका बताओ, या तो पीछे आउटलेट बंद करा के एक दिन में सबकी डिग्गियां भरवा दो जी। नहीं करवा के डिग्गियां तो भरवा दो जी, जो लाइनों में लोग रहते हैं पहले तो पीने के पानी को प्राथमिकता दो, सिंचाई तो आप छोड़ो जी। पीने का तो देखो चल ही रहे आपके। ये तो जी आप आए हो, यही तो रोना है जी सारी बात का जी। ये तो आज जिसकी बारी है कोई 2 घंटा पानी है वो और पानी की थोड़ी भरने दे जी। ये तो आज आए, ये तो आप मान ही रहे हो। तो कोई बारी होती नहीं, इसी में से ही आप लोग लगाते हो जो आपका सिंचाई का बना हुआ जो सिंचाई का बना, इसी में से आपस में आप करते हो, कोई अलग से एक दिन 10 हिस्से पानी यहाँ पहुँचा दो तो हम अपने आप बांट लेंगे जी आगे पानी डिग्गियों के लिए। गर्मी में दंगा चल रहा है जी, पानी डिग्गियों के लिए हम खुद बांट लेंगे जी। आप पीछे चौटाला से पीछे आउटलेट बंद करा दो, एक दिन एक्स्ट्रा चला दो, किसानों का पानी ना दो, एक्स्ट्रा कोई 10 घंटे पानी देकर कोई तो आउटलेट कोई बंद हो सकता है। एक दिन 2-3 दिन इन लोगों की डिमांड, पानी की डिमांड है भाई हमारे टेल पे पानी नहीं आता और इनकी सफाई करवाई जाए। अब हमारा टेल पे आप चेक करोगे तो पानी ये चेक नहीं करने दे रहे, पानी लगभग हो सकता है 1 आधा हिस्सा कम हो, बाकी 8-9 हिस्से पानी टेल पे है जो अगेंस्ट 10 हिस्से के अगेंस्ट। हमारे कहना सफाई है, सफाई हम आने वाले क्लोजर में करवा दी जाएगी, इससे पानी और इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन किसानों का सर ये आरोप है कि जब जब बड़े ऑफिसर आते हैं, आप आते हैं, तब बुके बंद करके पानी पूरा करके आपको सब मेंटेन कर दिया जाता है। उनको इसके लिए किसानों को सुझाव दिए गए हैं कि भाई आप एक अपनी कमेटी बना लो, कमेटी जब भी सुबह और शाम में साइन करे और एक जो हमारा ऑफिशियल आदमी है वो भी साइन करेगा। सर एक और मांग सौंपी गई है एसडीओ बेलदार के जेई के ट्रांसफर को लेके कि उनका रवैया ठीक नहीं है किसानों के साथ। मैंने अपने स्टाफ जेई एसडीओ को भी और लोगों को भी कहा है आपस में कोऑर्डिनेशन से ही काम करो, किसी के साथ मिलजुल के ही काम करना चाहिए। तो क्या कोई सहमति बन पाई है सर धरना समाप्त करने पे? अभी भी किसान क्या कह रहे हैं? अभी तो ये तो किसानों की जो मांग पत्र है वो हमने ले लिया और वो मोस्टली मांग इनकी
एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब किसान हम सजेस्ट करते हैं कि ये धरना उठाएं, हमें सुझाव दिया जाता है, भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये उठाएं धरना। तो आज आप आए हैं सर, एज पर नॉर्म पानी पूरा है जितना होना चाहिए यहाँ पे? अभी आप मेज़र कर रहे हो, ये मेज़र नहीं करने दें, आप मेज़र कर लेते हैं तभी एग्जैक्ट हम बता पाएंगे। पानी लगभग आपके सामने है, 80 से 90% पानी है, आप चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। मांगे एक्शन साहब के सामने रखी थी, जिसमें से 2-3-4 मांगे ऐसी थी जो एक्शन साहब उसमें सक्षम नहीं थे करने में। तो हमने कहा भी आप एससी साहब को बोलो, एससी साहब ये लेकर आए। उसमें था भी जो एसडीओ है मौजूदा और जो जेई है और बेलदार है, वो यहाँ गलत रिपोर्ट देते हैं भी पानी यहाँ पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है। तो हमारे साथ 2 तो पीछे मोगे हुए किसान बैठे हैं जी, 1 टेल का बैठे हैं। आज जब एक्शन साहब आए तो इन्होंने जो वाटर वर्क्स के मोगे हैं, ये तो प्रशासन है, इनके हाथ में कलम है, ये तो जो चाहे उसका मोगा बंद कर देते हैं, तो किसान का कर देते हैं भाई, नहीं तो तेरा छोटा कर दें मोगा हम, या तो आज बंद रख, नहीं तो हम छोटा कर देंगे मोगा। तो ये वाटर वर्क्स के आउटलेट जो बंद करके आए जी, जितने 1 घंटे हमारे साथ एक्शन साहब ने वार्तालाप किया, उतने में यहाँ 4 इंच से पानी हो गया। अब वो कह रहे हैं भी हम ये इसकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे भी पानी पूरा है जी। इसका मतलब तो हम 200-300 किसान बैठे हैं, वही बेवकूफ़ हैं। हम तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं, ये सिंचाई का पानी दिखा रहे हैं हमारे यहाँ। ये मेन लड़ाई ये है जी। तो अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है जी, हमने पहले भी एससी साहब को बोला था, आज प्रशासन को 12 बजे तक का टाइम दिया था। प्रशासन जो अपने विजिलेंस के लोग हैं, सीआईडी के लोग हैं, उन्होंने एक्शन साहब को बुलाने का काम किया। ये 10 बजे ही सुबह आ गए। और मैं तो कह रहा हूँ भी कल शाम से ही जब डीसी साहब को, ये रात को पेट्रोलिंग पे ही थे पूरी नहर की, और इनका जो मकसद था वो ये था भी हम सुबह नहर पे पानी पूरा दिखा देंगे और किसानों को यहाँ से धरना उठवा देंगे। ये तो दफ्तर से धरना उठवाना चाहते थे, ये तो दफ्तर में बैठे बैठे धरना उठवाना चाहते हैं। अब हमने इनको बोला भी आप हमारी ढाणियाँ यहाँ वहाँ उसमें वाटर टैंक में पानी दिखा दो हमारे को। ये क्या तरीका हुआ? यहाँ ना जिस चीज़ का आप नाप लेना चाहते हो वो यहाँ यंत्र ही नहीं है कि हम नाप लेंगे। तो बिल्कुल ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं जी, पुलिस के बल पर हमारा धरना उठवाना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं सरोज मानव, आज हम चौटाला गांव के नहर के आखिरी छोर पर किसान भाइयों ने धरना लगा रखा है, वहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ किसानों की मांग है कि उनकी टेल जो है उसमें पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, सिंचाई तो दूर की बात है। किसान भाई प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको पीने का पानी और सिंचाई का पानी दिया जाए। और अभी हमने मौजूदा नहर जो टेल है इनकी, उसके हालात देखे, ना उसमें सफाई है और ना ही उस टेल में पानी था। जैसे ही प्रशासन यहाँ पहुँचा, टेल में पानी भी ये दिखा रहे हैं फुल, और कह रहे हैं भी हम सफाई भी करवा देंगे। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि अगर जितना पानी अब ये दिखा रहे हैं इतना पानी पहले से चल रहा है, तो या तो ये किसान भाई बेवकूफ़ है जो यहाँ धरना लगा के बैठे हैं, या फिर प्रशासन किसान भाइयों के साथ एक छल कर रहा है या खेल खेल रहा है। भी यहाँ से किसान भाई जो हैं वो धरना उठा दें और कार्रवाई कागज़ों में दिखाई जाएगी, काम होना नहीं है। पहले भी किसान भाइयों का कहना है कि हम इस चीज़ के भुगत भोगी हैं। दूसरी टेल पे प्रशासन ने सेम यही कार्रवाई करी और बाद में काम नहीं हुआ। तो किसान और सरकार से भी मैं मांग करती हूँ कि इस देश का जो अन्नदाता है आज इस कदर मजबूर है कि उसको धरने लगाने पड़ रहे हैं, अपने हक के लिए धरने लगाने पड़ रहे हैं। किसान भाई जो हैं 5 दिन से यहाँ धरना लगा रखा है, और परसों इन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांधकर मैराथन दौड़ लगाई खाली नहर में, प्रशासन को बुलाने के लिए भी प्रशासन आए और हमारी मांग सुने। तो प्रशासन किस लिए ऑफिस में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, जब किसानों की मांग ही नहीं सुननी। आज प्रशासन आया तो वो भी इनके साथ खेल कर जाने का एक पड़पंच रच रहा है। भाई देखो, आप पानी को मापने दो, हम मेजर माप लेते हैं और उसी हिसाब से आपका आगे भेज देंगे। तो इससे किसान भाई संतुष्ट नहीं है। प्रशासन अभी देखने गए हैं, पीछे के मोगे जो थे वो इन्होंने मौके पे खुलवा दिए, कभी बंद करवा देते हैं। ये किसानों को धमकियां भी दे रहे हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं। तो मेन बात यही है कि प्रशासन और शासन को किसान भाइयों को ऐसे परेशान करने का कोई हक नहीं है।
क्योंकि किसान जो है वो पहले से ही मरा पड़ा है, कहीं गलत बीज की वजह से, दवाइयों की वजह से, और पानी की जो किल्लत है वो भी इसको मार रही है, प्राकृतिक मार भी किसान को मार रही है। सुरविंद्र पुन्नू जी, आप यहाँ हमारे धरने के बीच में आए, आपका स्वागत है। तो ये धरना, मैं आशा खेड़ा टेल का किसान हूँ और हम इनको चौटाला माइनर टेल के किसानों के समर्थन में हैं। हम समर्थन में इसलिए हैं क्यों हमारी टेल नहर का जो नवनिर्माण हुआ उसमें अनेक प्रकार की धांधलियाँ की गई हैं, सारी खराब नहर को ख़राब बना दिया गया। तो इसलिए हम इनको आज सावचेत करने के लिए भी अधिकारी आपको यहाँ आके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेंगे, पानी दिखाने की, पानी नापने की। पानी किस चीज़ का नाप रहे हैं विभाग? यहाँ ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना इनके पास पानी नापने का पैरामीटर है। ये झूठा 1 इंच का फार्मूला बना रहा है, इससे माप के पानी को, इसको डॉक्यूमेंट बना के, और ऊपर जब मीटिंग होगी तो ये पेश करने के लिए भी पानी चौटाला माइनर की टेल पे पूरा है। जबकि इनका मकसद है यहाँ आने का, कोई समझौता करने का था ही नहीं। इन्होंने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। और वाकई इनको पता है भी आज शेड्यूल 15 से 22 तक शेड्यूल चल रहा है। इस नहर की कैपेसिटी 65 क्यूसेक है, 1 32-33 में पानी पूरा होता है। अगर वहाँ 1 32-33 हो तो यहाँ 4 क्यूसेक पानी होना चाहिए, यानी कि यहाँ नहर 1 फीट खाली रहनी चाहिए। यहाँ नहर में 4 इंच पानी है, नहर 3.5 फुट खाली पड़ी है, फिर भी इसको ये पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो किसानों, जो किसानियाँ आशा चौटाला माइनर के टेल किसान जागरूक है, तो इन्होंने पानी नापने नहीं दिया, तो इसको एविडेंस इन्होंने पुलिस को बीच में डाला ताकि इनको धमकाएंगे। लेकिन ये चौटाला टेल के जो किसान हैं ये एकजुट हैं, इनकी अच्छी इनको जानकारी है, इसकी वजह से इन्होंने नापने नहीं दिया। तो असल में इनका मकसद पानी देने का है ही नहीं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने के, ताकि हम दिखावा करके आगे ऊपर भेज दें। धन्यवाद। आप यहाँ आए, किसानों की आवाज़ आप हमेशा उठाते रहते हो और इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कुछ मांग नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक दे दो तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमें चाहे कितना भी सख्त कदम उठाना पड़ जाए, सरकार हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियाँ करेगी हम उतनी ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। अभी पानी आज पूरा करने का दावा कर रही हैं ऑफिसर, तो कह रहे हैं पानी। ये तो एक्टिंग साहब आए हैं, हमने इनको वीडियो दिखा दी। हमारे जो मोगे बंद हैं, हमारे गांव के 2 वाटर वर्क्स है, बारूखेड़ा का 1 वाटर वर्क्स है, बिल्कुल मेरे पास उनकी फ़ोटो मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा भाई, बिल्कुल सील करके आए हैं उनको भाई, किसी तरह पानी पहुंच जाए। मतलब इनकी हद देखो, ये कितना बेवकूफ़ समझते हैं किसान को। हमारा ही पीछे वाला मौका, मेरा ही मौका बंद कर आए, जो टेल के बिल्कुल पास है, एक बार इसको बंद कर दो। धमकी देते हैं बंद नहीं करोगे तो हम आपका मौका छोटा कर देंगे। ऐसे कोई सुन थोड़ी है, अब प्रजातंत्र है, वो पहले वाली बात नहीं रही। हमें किसी का, सरकार का, किसी का डर नहीं है और ना ही हम कोई वो उपद्रवी हैं। हम किसान हैं, हम अपना हक लेंगे और हक लेके ही रहेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे।